हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आई एम नेहा और ये आपका है सामान्य हिंदी का फोर्थ का भाग 2। पहले वाले पार्ट में हम लोग उपसर्ग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ये वीडियो था आपका। अब स्टार्ट करते हैं आपका प्रत्यय कि प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग हम लोग डिटेल में जान चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो पार्ट नहीं देखा है तो वो जाके पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद में सेकंड पार्ट देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, जहाँ से आप जाके इजीली उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय प्रत्यय क्या होते हैं, जिनको सफिक्स भी बोलते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय मीन्स ऐसे शब्द जिनके अंत में आप कोई भी नया वर्ण, कोई भी नया शब्द जोड़ के नया शब्द बना लेते हैं या उसी शब्द की विशेषता वो बता देता है, नया बनने वाला शब्द। तो ऐसे शब्दों या वर्णों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और ये जो प्रत्यय होते हैं ये इनको स्वतंत्र रूप से इनका उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दया आलू। तो दया आलू में जब इन दोनों को मिलाया गया तो नया शब्द जो बना वो क्या बना? दयालु बना। फिर आपका लेख अक, तो लेख और अक को मिलाया गया तो नया शब्द आपका कौन सा बना? लेखक। तो आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृत्य प्रत्यय, दूसरा क्या होता है? तथाधिक प्रत्यय। कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय होता है, एक होता है कृत्य प्रत्यय। तो इसको भी चलिए डिटेल में जानते हैं। कृत्य प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु में जोड़े जाते हैं। मीन्स ऐसे प्रत्यय जो धातु के साथ जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं या उस शब्द की ही विशेषता बन जाता है, तो वो कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कृत्य प्रत्यय क्या होता है, कृत्य धातु क्या होती हैं। तो धातु के लिए हम आपको जैसे देख सकते हैं, एक आप शब्द ले लो। कौन सा शब्द है आपका? पढ़ना। ठीक है, पढ़ना से आपने क्या ले लिया? अलग कर दिया पढ़। पढ़ना से जब आपने एक अलग कर दिया पढ़, इसको कैसे बन सकते हैं? पढ़ना, पढ़ाया, पढ़ा। तो इससे बहुत सारे शब्द पढ़ से बन सकते हैं ना। तो यहाँ पे पढ़ने में पढ़ क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। तो इस तरीके के शब्दों में जब कोई भी प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उनको कृत्य प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं, सूख प्लस आ तो क्या हो गया? सूखा। अड़ प्लस इयल तो क्या हो गया? अड़ियल। नेक्स्ट देखते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, अब यहाँ पे जितनी धातु होंगी उनको छोड़कर संज्ञा होगा, सर्वनाम होंगे या विशेषण होंगे। तो आपका संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये आपका संज्ञा सर्वनाम मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो वो आप इसके पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड वीडियो को। नेक्स्ट देखते हैं, जुड़े यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जब कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उस प्रकार के प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सेठ प्लस आनी तो सेठानी, पछताना प्लस आई तो पछताए। अब इनका किस तरीके से संधि की गई है ये आप संधि विच्छेद वाले वीडियो में देखेंगे तो आपको वहाँ से डिटेल में समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो एक वर्ग कौन सा है? तत्सम, दूसरा है तत्भव, फिर है देशज और नेक्स्ट है विदेशी। एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। तत्सम, तत्सम प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं, यानी कि तत्सम यानी कि ऐसे शब्द जिनका उपयोग संस्कृत में ही किया जाता है, उनका क्या होता है? संस्कृत से ही होता है, उनमें प्रत्यय जोड़ा जाता है तो नया शब्द बनने वाला तत्सम प्रत्यय होता है। या ऐसे शब्द जो संस्कृत के ही होते हैं उनको जोड़ा जाता है तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम प्रत्यय कहलाते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत समान। जैसे कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, ये क्या दे रखे हैं? प्रत्यय। तो प्रत्यय दे रखे हैं तो किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा। अब ये अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, ये इन प्रत्ययों का अर्थ है कि क्या अर्थ होता है इन प्रत्ययों का, वो है। तो इमा में गरिमा, तो गरी में इमा मिला दिया गया तो गर में इमा मिला दिया, क्या बन गया? गरिमा। नील में इमा मिला दिया तो बना नीलिमा। मधु रिमा है तो मधु में इमा मिला, मधुर में इमा मिला दिया तो मधुरिमा हो गया। सिमिलरली उच्चतर, निम्नतम, महत्व और ममत्व।
अब देखते हैं तत्भव क्या होता है। ठीक है, तत्भव मीन्स ऐसे संस्कृत के वर्ड जिनका उसका हिंदी में चेंजमेंट किया गया है, उसका हिंदी में उसका बदलाव किया गया है, तो ऐसे प्रत्ययों को तत्भव प्रत्यय कहते हैं। जैसे आरी, आरी का मतलब होता है करने वाला, पुजारी, भिखारी। आज का नहीं है, ये है आस। ठीक है, तो ये इच्छावाचक होता है। छपास, लिखास, प्यास। आहट मीन्स गड़गड़ाहट, घबराहट, इन, तो ये स्त्री प्रत्यय हो गया। मतलब जैसे मैस्कुलिन फीमेलिन होता है वो है आपका। जुला तो जुलाहीन, ठाकुर तो ठकुराइन। आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द। देशज प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो हम लोग रेगुलर यूज़ में या जो अनसर्टेनली कहीं भी कैसे भी कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं जिसका कोई भी उत्पत्ति नहीं होती है किसी, ना वो संस्कृत शब्द से हुई होती है, ना वो विदेशी शब्द, यानी कि ना कोई आपका उदाहरण किसी भी शब्द से लिया गया होता है। उसको नॉर्मली ऐसे ही कोई भी किसी भी तरीके से बोल देता है और उसको हम अपनी डेली लाइफ में ले आते हैं ऐसे शब्द। तो जैसे अकड़, क्या है आपका अकड़, अकड़ है, अड़ है, आक और ईयल, ये सब प्रत्यय हो गए। तो जैसे घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। अब कोई पूछेगा भुलक्कड़ मतलब भूला यानी कि भूलने वाला, तो उसको अब क्या बोल दिया, भुलक्कड़ बोल दिया। तो ये कोई आपका कहीं से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो इसको नॉर्मली लोग ऐसे बोलने लगे तो उस तरीके से हो गया है। अड़, अंधड़ या भुक्खड़, बोल देते ना भुक्खड़ है बहुत ज़्यादा, ये दिखता नहीं है, तो अंधड़ ब्लाइंड, यानी कि अंधड़ तो शब्द कहीं से आया नहीं है, तो इसको क्या है कुछ भी जोड़ के एक नया वर्ड बना लिया, तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। चटाक, धड़ाक, धमाका, अड़ियल और सड़ियल। नेक्स्ट है आपका विदेशी। विदेशी प्रत्यय जो वे प्रत्यय होते हैं जो ऐसे शब्दों में जो कि आपका इंग्लिश के शब्द, यानी कि जो बाहरी भाषा के शब्द होते हैं उन शब्दों को एज इट इज़ हिंदी में लिखा जाता है, अपनी लैंग्वेज में लिखा जाता है, उनको ही विदेशी शब्द बोलते हैं और उनमें जोड़े गए प्रत्यय को विदेशी प्रत्यय बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, पुलिस, ये सब चीज़ें क्या हैं, सेम टू सेम है, उसी को हिंदी में भी वैसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी वैसे ही बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पे दे रखे हैं कैसे, जैसे आना का क्या होता है भाववाचक, जुर्माना, मस्ताना, आनी किसी रिलेशन को बताता है, बर्फानी है, रूहानी है, मस्तानी है। नेक्स्ट है कार, कार मीन्स करने वाला, सलाहकार, पेशकार, सलाह देने वाला, पेशकार पेश करने वाला। गाह मीन्स स्थानवाचक बताता है, ईदगाह बंदरगाह बताता है। जात, ज़्यादा मीन्स क्या होता है जन्म, जैसे आदमजात, शहजादा। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इसको करने से पहले आप इसका प्रत्यय वाला ज़रूर देखिए, अगर आपने प्रत्यय वाला उपसर्ग वाला इसका वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप इसको उपसर्ग वाला वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या मैंने बताया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि शब्द रचना कैसे होती है और यौगिक शब्दों की रचना की 3 प्रकार से होती है। फिर उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम उपसर्ग होता है, तद्भव उपसर्ग होता है, विदेशी उपसर्ग होगा और देसी उपसर्ग होगा। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यय। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।